हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल की, और हम एक नोड का प्रोजेक्ट बना के चेक करेंगे कि कैसे नोड का एक प्रोजेक्ट बनता है और पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दूं यार, अब हमारा कोड जो है ना गिटहब पे अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे जाकर आप अपना जो है ना कोड को क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद सेकेंडली जो हमारे पास चीज़ आएगी वो ये है कि आप जितने भी इससे ऑनवर्ड लेक्चर्स होंगे ना, वो सारे के सारे आपको गिटहब पे साथ साथ मिलते जाएंगे। मैं ब्रांचेस तो नहीं, हर एक ही ब्रांच में पुश करता जाऊंगा, आपको बता दूंगा कि उस ब्रांच को गेट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, आप अपनी सेपरेट ब्रांच कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। मैं आपको नया लुक बता देता हूँ कोड का, कैसे हो चुका है कोड। तो हमारा कोड अब कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट किया था या जो हमने लेक्चर किया था वो लेक्चर 44 था, जिसका नाम था क्रिएट सर्वर्स। तो इससे ऑनवर्ड्स आपको मिलते जाएंगे। अब आप जो है ना, आपको गिट क्लोन करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। मैं जल्दी से अपने क्रोम पे जाता हूँ, गूगल क्रोम पे। ओ नहीं, इस वाले क्रोम पे नहीं यार, इस वाले क्रोम पे। मैं आपको दिखा देता हूँ यार, एक सेकंड में गिटहब की रिपोजिटरी खोल लूँ, आपको बताता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस रिपोजिटरी के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमारी रिपोजिटरी अभी हमारी रिपोजिटरी आ जाएगी। मैं एक सेकंड यार, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, मैं जल्दी से रिपोजिटरी इस तरफ ले आऊँ। और तो यार ये हमारी गिटहब की रिपोजिटरी है। इस पे यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ से आप इसको ओपन विद गिटहब भी कर सकते हो, डाउनलोड जिप भी कर सकते हो, या इस नीचे वाले लिंक को क्लोन करने के लिए आपको जो है ना इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने गिटहब रिपोजिटरी में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे गिट क्लोन और यहाँ पे इसको करोगे पेस्ट, और जैसे ही इंटर दबाओगे ये रिपोजिटरी आपके पास क्लोन हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास रिपोजिटरी किसी भी एक फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाओगे, उसके अंदर इसको पेस्ट कर लोगे टर्मिनल खोल के। तो जैसे ही आप टर्मिनल खोल के इसको पेस्ट कर लोगे, तो उसके बाद ये सेम कोड आपके पास अपीयर होने लग जाएगा और आप इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। अब जब भी मैं कोई नया कोड पुश करूंगा तो आपने उसको पुल करना है। तो पुल करने का तरीका क्या होगा, आप अपना टर्मिनल खोलेंगे, जिस उस फोल्डर के अंदर वापस आएंगे, बैकएंड के नाम से ये फोल्डर हमेशा देखना है, यहाँ पे बैकएंड होना चाहिए, ठीक है। इस बैकएंड के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे आपने करना है गेट पुल ओरिजिन। ये कमांड्स भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप ओरिजिन से करेंगे, ऑलरेडी अप टू डेट है मेरा कोड, तो यहाँ पे आप अपने कोड के साथ काम कर सकते हैं। अब मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि आज हम पैकेज डॉट जेसन को पढ़ने लगे हैं। तो मैं जल्दी से फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेते हैं, वो सॉरी ये इसके अंदर बन रहा है, तो मुझे इसको बंद करना है, बाहर आउटसाइड क्लिक करना है और इसके बाहर फोल्डर बनाना है। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं 45 और इसका नाम रखेंगे पैकेज, पी स्मॉल छोड़ रखते हैं यार, पैकेज स्लैश जेसन, ठीक है। तो अभी मैंने इसके अंदर से, अभी ये बैकएंड के अंदर है, बैकएंड ये फोल्डर है, इसके अंदर सब डायरेक्टरीज बनी हुई है। तो मुझे जाना है 45 के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, cd 45 टैब और इंटर दबाऊंगा। तो ये मैं पैकेज डॉट, देखें आप, मैं पैकेज डॉट जेसन वाली फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब इसके अंदर मैंने ना एक नोड का प्रोजेक्ट बनाना है। तो नोड के प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे ईजी तरीका क्या है, आपने कोई बाय हैंड खुद नहीं की कुछ लिखना, लाइक आपने कोई खुद डायरेक्टरीज नहीं बनानी। अब इसके अंदर खुद से डायरेक्टरीज कैसे बनेंगी ये मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करूंगा npm init। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा यार इस पैकेज का नाम क्या होना चाहिए। तो पैकेज का नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट रख लेते हैं। वो मोस्टली वही होता है, जो फोल्डर का नाम होता है ना वही प्रोजेक्ट का नाम होता है, तो उसको यही रहने देते हैं। वरना आप यहाँ जो भी टाइप करोगे और इंटर दबाओगे, ये उस प्रोजेक्ट का नेम वही रख देगा। उसके बाद वर्जन इसका 1.1.0.0 ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ दिस इज द गेट टू नो ऑफ पैकेज.json फाइल। इसको मैं एंटर दबाता हूँ, वो कहते हैं एंट्री पॉइंट इसका क्या होगा, index.js होगा। मैं कहता हूँ यार index.js, मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किधर से होगा, index.js से होगा। टेस्ट कमांड फिलहाल इसको रहने देते हैं। गिट रिपोजिटरी इसकी, गिट रिपोजिटरी में इसकी यही रहने दूंगा क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। वैसे आप यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो, तो मैं अगर चाहूँ तो इसका लिंक भी यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से, और मैं यहाँ से वापस कोड में आता हूँ ना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ना, तो यही इसकी गिट रिपोजिटरी। कीवर्ड्स इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वो हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जा रहा। ऑथर का नाम रख लेते हैं कासिम मलिक, और लाइसेंस ICSC उन्हें रहने देते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमेटी है, उनका ही लाइसेंस हम यूज़ करेंगे। और वो पूछ रहे हैं ये सब कुछ चीज़ें ओके हैं। ये एक उसने URL में दे दिए जहाँ पे इस रिपोजिटरी में मौजूद बग्स हमें पता चलेंगे, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है इन बग्स को। अब ये पूछ रहे हैं ओके के लिए इंटर दबाएं, तो मैं इंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे हमारी पैकेज डॉट जेसन के अंदर
एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन चुकी है। इस फाइल के अंदर नेम वही आ चुका है जो ऑथर का, सॉरी, जो प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा था, वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, मेन। और ये स्क्रिप्ट्स होंगी जब आप अपने कोड को बिल्ड करके डिप्लॉय करेंगे, ये हम सब करेंगे फर्दर आगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग याद रखें स्क्रिप्ट्स में वो कुछ होगा जो वो वाली टेस्ट कमांड्स होंगी जो कि हम चाहते हैं कि कोड को बिल्ड होने से पहले रन हो। रिपोजिटरी आ गई इसकी। अभी आप देखोगे ऑथर में कासिम आ गया, ये इसकी यूआरएल्स वगैरह आ गए, लेकिन आप बोलोगे यार इस पैकेज डॉट जेसन का मकसद क्या है, ये क्यों होती है? बेसिकली यार देखो, जब भी आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नोड के मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। अब उन बहुत ज़्यादा नोड के मॉड्यूल्स को हम जब कंपाइल मतलब किसी को सेंड करते हैं, कोई दूसरा डेवलपर जो उस पर काम करने की कोशिश करता है ना, तो हम उसको इतनी बड़ी फाइल सेंड करेंगे, वो रिसीव करेगा, उसको नॉलेज भी नहीं होगा बीच में इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इसके क्या कैसे इसे यूज़ करना है, उसको कुछ भी पता नहीं होगा। देन उसके अंदर इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे, वो उन सबको बारी बारी बाय नेम पढ़ता रहेगा, इंस्टेड कि उसको एक ही फाइल, ये फाइल हम उसको सेंड कर देंगे, जैसे ही वो उसके अंदर npm i करेगा तो उसके साथ ही वो सारे मॉड्यूल्स खुद बहुत उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल यार मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल आपको करके दिखाता हूँ जिसका नाम है एक सेकेंड यार, मैं लाइब्रेरी का नाम देख लेता हूँ। तो हम लाइब्रेरी का नाम रखते हैं लाइब्रेरी कलर्स की एक लाइब्रेरी आती है, वो इंस्टॉल करके हम चेक करते हैं उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। तो मैं गूगल से सर्च करता हूँ यार साथ साथ, तो मैं गूगल से देख लेता हूँ उसका नाम क्या लाइब्रेरी का। तो इस लाइब्रेरी का नाम है npm कलर्स। जैस अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे एक और इसी तरीके से रिपोजिटरी की तरह की एक और जो है ना ऑब्जेक्ट टाइप बन जाएगा जेसन की फॉर्म में। ये जेसन डेटा होता है ना, तो एक जेसन डेटा बन जाएगा डिपेंडेंसीज के नाम का। तो मैं करता हूँ npm, वैसे तो इंस्टॉल लिखते हैं लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म आई भी होती है, npm i यहाँ पे कर देते हैं कलर्स। तो जैसे ही मैं कलर्स को इंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे इसने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने शुरू कर दी, और यहाँ पे डिपेंडेंसी के नाम का ये आ गया और उसके अंदर कलर का वर्जन आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी बन गया, उसके अंदर कलर्स की लाइब्रेरी भी आ गई, और ये जिस डेवलपर ने ये लाइब्रेरी लिखी है उसका सारा कोड भी इसके अंदर आ गया। और अगर मैं अब इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, इसको मैं ऐसे, जब आपके पास कोड आएगा ना, आप इस रिपोजिटरी को गिट क्लोन करोगे तो आपके पास सिर्फ जेसन पैकेज डॉट जेसन की फाइल आएगी। देखना, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मूव टू ट्रैश। अब जब मैं इसके अंदर npm i करूंगा ना, जब आप कोड को क्लोन करोगे अपने पास, उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, npm i करना है। तो आपकी जितनी भी इस कोड के अंदर यूज होने वाली, ये देखो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर फिर आ गया, जितनी भी नोड के अंदर यूज होने वाली लाइब्रेरीज हैं, जो भी डिपेंडेंसीज है, वो खुद बहुत इंस्टॉल कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा सारी लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके दिखाऊं, एक और लाइब्रेरी होती है जिसको बोलते हैं लॉगर। तो लॉगर को देख लेते हैं कैसे करते हैं। हाँ, npm i, यार इसको लॉगर को, सिंपल लॉगर को मैं ना गूगल क्रोम करके दिखा देता हूँ। सिंपल लॉगर पे जाते हैं तो ये नोड मॉड्यूल के नोड npm के नाम से पैकेज आती है, यहाँ पे आप कोई भी पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, अपने कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे उसको वी करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, तो आप देखोगे सिंपल लॉगर भी इसके अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो आप देखोगे ये सिंपल लॉगर नोड लॉगर 21.8.this, और अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप देखोगे ये दोनों आ चुके हैं, लोड लैश और मूवमेंट, ये इसकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इसके अंदर आ चुकी हैं। और अगर अब मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूं, जब आपके पास कोड आएगा तो वो इस फोल्डर बगैर होगा, जैसे ही आप इसके अंदर npm i करोगे ये सारी डिपेंडेंसीज खुद इंस्टॉल कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, सिंपल लॉगर हो गया। सिंपल लॉगर को हम देख लेते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए ज़रा इसको टेस्ट कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा यार, मैंने टेस्ट कर लिया, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने नोट किया होगा एक तो पैकेज और जेसन की फ़ाइल हमारे पास बनी है, लेकिन एक हमारे पास पैकेज लॉग की फ़ाइल भी बन चुकी है। ये क्या चीज़ है? तो यार पैकेज और जेसन की जो फाइल होती है ना, ये बेसिकली हमारे कोड के अंदर इंस्टॉल होने वाली जितनी डिपेंडेंसीज हैं, हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सारी इसके अंदर स्टोर होती है, नेम, डिस्क्रिप्शन, डिपेंडेंसीज यूज़ होने वाली। लेकिन हमारी डिपेंडेंसीज की जो नॉलेज है, जो वर्जनिंग है, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो पैकेज लॉग के अंदर। अगर आप इसको देखोगे, बाकी चीज़ें आपको सेम नजर आएंगी, लेकिन ये साथ में वर्जनिंग को कंट्रोल करेगा कि इसमें ये वर्जन का ये मतलब इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो इस तरह, लाइक हमारे पैकेजेस की जो डिटेल्स होंगी वो इस पैकेज लॉग डॉट फाइल में होंगी, प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स होंगी वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर होंगी। तो अभी हमने एक अपना कलर्स के नाम से इंस्टॉल किया था। मैं कलर्स आपको दिखा भी देता हूँ। npm इधर यहाँ पे सर्च करते हैं कलर्स और इसको सर्च करता हूँ मैं अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कौन सी थी? npm i कलर्स।
तो ये कलरफुल बेसिकली हमें देता है, हमारा टर्मिनल को कलरफुल कर देगा। तो हम देखते हैं यही था npmi कलर्स। तो ये बेसिकली हमारे कलर्स को जो है ना कलरफुल कर देता है हमारे इस टर्मिनल को। इसको यूज़ करने का तरीका कोई ना कोई एग्जांपल दी होगी, ये यार एग्जांपल, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ये कंसोल लॉग करवा के चेक करते हैं इसको। तो हम जल्दी से जाते हैं कोड के अंदर, और हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या रखा था अपने प्रोजेक्ट का, अगर आपको याद हो तो एंट्री पॉइंट एक होगा index.js, मेन जो हमारी फाइल है, बट index.js तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम फटाफट एक index.js की फाइल क्रिएट करते हैं, index.js, और इस फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि अभी पहले करना पड़ेगा कॉन्स्ट रिक्वायर नहीं, इसको पेस्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको किया, वेर कलर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कलर। देखें अब वो पैकेज इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन वो ग्लोबल है, हमें उसे कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि हमें रिक्वायर करना पड़ता है। देन मैंने कंसोल लॉग किया, हेलो, इसने ग्रीन किया, मैं इसको कर देता हूँ, कोई भी कलर कर देते हैं यार, हेलो ग्रीन ही रहने देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका क्या है, अब आप करोगे नोड डॉट स्लैश और इंडेक्स, तो आप देखोगे हेलो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यार बेसिकली आप जो है ना कलर चेंज कर सकते हो। अब इसी को कॉपी कर लो 2-3 दफ़ा और डिफरेंट कलर्स के साथ इसको पेस्ट करके देख लो। अच्छा, इसको कर दो ग्रीन की जगह कर दो रेड, इसको कर दो पिंक, इसको कर दो ऑरेंज, इसको कर दो येलो, इसको करो सेव, और इसको फटाफट से कर लेते हैं क्लियर, और फिर से उसी कमांड को रन करके चेक करते हैं। तो आप देखोगे अब हमारे पास हेलो रेड ग्रीन, और ये इसने पिंक और ऑरेंज को नहीं रन किया। तो देखते हैं पिंक और ऑरेंज एग्जिस्ट भी करते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई अजीब से ही कलर है, ठीक है, तो अंडरलाइन भी यूज कर सकते हो, इनवर्स रेनबो, इसको चेक करके देखते हैं यार। तो यार इसी तरीके से आप जो है ना कलर चेंज कर सकते हो। बेसिकली इस लाइब्रेरी को पढ़ना हमारा मकसद नहीं था, हम सिर्फ बेसिकली चेक करना चाह रहे थे कि कैसे ये कोड वर्क करेगा। तो वो हमने देख लिया है कि पैकेज डॉट जेसन क्या होती है। देखो इसमें 7 कलर्स उसने यूज़ करने की कोशिश की। तो इस तरीके से अब आपके लिए छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप इस कोड को रन करके चेक करो। तरीका एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले गिटअप पे जाओगे, हमारे गिटअप पे जाओगे, इस रिपोजिटरी का लिंक बैकएंड में सॉरी डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको कॉपी करोगे, यहाँ से इसको डाउनलोड जिप करना चाहते हो या इसको कॉपी कर लेना, यहाँ से इस चीज़ को अपने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना। बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ यार, करके दिखा देता हूँ, या मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर दोबारा से करनी पड़ेगी, हमें मसला बन जाएगा। सिंपल ये है, इसको कॉपी करो, यहाँ से यहाँ पे जाओगे टर्मिनल में, एक फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर आप जाओगे टर्मिनल में जाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, और यहाँ पे आप कॉपी करोगे गिट क्लोन, और उसके आगे यही वाला कोड पेस्ट करोगे जो गिटअप पे था। तो आपके पास ये रिपोजिटरी आ जाएगी, उसके बाद आप करोगे npmi, लेकिन npmi बार होगा, ठीक है, आप उस वक्त इस बैकएंड की फाइल के अंदर हो गए। मैं आपको बताता हूँ, आप इस फोल्डर में ओपन हो गए cd डॉट स्लैश, आप इस आपके इधर बैकएंड लिखा हुआ आ रहा होगा। तो आपने अब जाना है इस लेक्चर 45 के अंदर। तो लेक्चर 45 के अंदर जाने का तरीका क्या आपने करना है जी, cd डॉट स्लैश cd, बल्कि डॉट स्लैश डालने की जरूरत नहीं है, cd 45 लिखोगे, टैब दबाओगे, इंटर करोगे, तो आप इसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे npmi, इंस्टॉल करोगे तो ये आपके पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर देगा। तो अब मैंने इस कोड को वापस से, अब मैंने कोड एडिट किया, मैंने इसको अपने गिटअप पे पुश करना है। तो मैं कैसे करूंगा पुश, आपने पुल करना है हर दफ़ा, जब भी आपने लेक्चर देखोगे आप उसे पुल करोगे, मैंने हमेशा पुश करना है, क्योंकि मैं कोड लिख के अपलोड कर रहा हूँ, आपको कोड को हमेशा डाउनलोड कर रहे हो। तो कोड हमेशा डाउनलोड आपका कब होगा, गिट पुल आपने कहाँ पे करना है, इस फाइल में कभी भी नहीं करना, आपने हमेशा बैकएंड वाली फाइल में करना है। तो बैकएंड वाली फाइल में जाने का तरीका क्या है, डॉट डॉट स्लैश, अब मैंने पुल करना है तो मैं करूँगा गिट पुश करना है। सबसे पहले मुझे इसे रिपोजिटरी में ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट, उसके बाद मैं करूँगा गिट कमिट -m न्यू कमिट, इसको कोई भी कमेंट दे देता हूँ ना मैं, और इसको करेंगे इंटर। तो इसने वो लोकल के ऊपर वो सारी बना दिया। मैं इसे पुश करूँगा गिट पुश ओरिजिन। तो आप देखोगे ये वाला फोल्डर पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन अभी अचानक से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा ना, तो ये 45 यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया, रिमोट एंड हंग अप एंड अनएक्सपेक्टेडली ओरिजिन,
एवरीथिंग अप टू डेट एंड ये अनएक्सपेक्टेडली हैंग अप हो गया है, इसको मैं डिबग कर लूँगा कि क्यों हुआ है ऐसे। तो देखते हैं गिट इग्नोर शायद मैंने बीच में नहीं डाला, तो मैं इसको दोबारा से करके आपको चेक कर दूंगा। मैं गिट पुश कर दूंगा, आपने जस्ट ये करना है कि यहाँ पे आना है बैकएंड के अंदर और यहाँ पे करना है गिट पुल ओरिजिन। तो ये ऑलरेडी अप टू डेट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।